नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम तेज हो चला है और इसके साथ ही आगे बढ़ता जा रहा है आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस का सफर भी। छत्तीसगढ़ की कई विधानसभा सीटों के समीकरण जानने के बाद अब हम उन तमाम लोगों की बात पर आ पहुंचे हैं, जा रहे हैं, जो चुनावी रंगमंच में नजर नहीं आते, लेकिन चुनाव परिणाम तय करने में इनका बड़ा योगदान होता है। देखिए रिपोर्ट। आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के नए बस स्टैंड में, जहां हम जानेंगे आम जनता की राय और साथ ही जानेंगे कि इस बार आम जनता जो है वो किसे वोट करने वाली है और साथ ही उन दोनों ही सरकार के कार्यकाल में कितना लाभ, कितनी योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता को मिला है। ये है छत्तीसगढ़ का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस। छत्तीसगढ़ के कोने कोने के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से सफर तय करते हैं। प्रदेश में कैसा है चुनावी माहौल, किस ओर जा रहा है जनमत, भूपेश पर कायम है भरोसा या लोग चाहते हैं बदलाव, कांग्रेस के काम आ रही भूपेश सरकार की योजनाएं या लुभा रही मोदी की गारंटी, 15 साल के भाजपा के कार्यकाल और 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में किसका दौर सबसे सफल लगा, ये जानने के लिए हमने यहाँ लोगों से बात की तो उनका क्या कहना था ये आप खुद सुन लीजिए। हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के नए बस स्टैंड में, जहां हम आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनका रुख किस ओर है। तो यहां पर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यात्री जो हैं वो आते हैं। कैसा लग रहा है आपके विधायकगण का काम और किसको इस बार वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? ये है हमारे मुंगेली जिला में नया संजीत बनर्जी है, कांग्रेस प्रत्याशी है, उसको जिताना है इस बार। तो इस बार किस तरह का कार्य हुआ है? सब तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? जो कहा गया था वो हो रहा है? सब हो रहा है। कांग्रेस को ही इस बार देना है मुंगेली जिला से बस। तो कांग्रेस को इस बार आप वोट देने में, पिछली बार किसको दिए थे आपने? कांग्रेस को दिया था, वो हार गया था। इस बार और है, इस बार नया चेहरा है। सुविधाएं हैं जो आपको वहाँ मिल रही हैं, किससे वंचित? वैसे तो वहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन हाँ पिछड़ा हुआ है क्योंकि नवागढ़ से लास्ट बॉर्डर हमारा ही गांव है, तो वहाँ से ना पिछड़े हुए हैं उतना ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे सभी सुविधाएं हैं, बेमेतरा के पास है। तो इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आपको लग रहा है? कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल? आई डोंट नो, पता नहीं। आप वोटिंग नहीं करते? वोटिंग करता हूँ। पिछली बार डाले थे वोट, किसे वोट दिया? पता नहीं, वो तो अपने मन की बात है ना। तो इस बार क्या लग रहा है? दोनों सरकार का आपने कार्यकाल देखा होगा, बीजेपी का 15 साल देखा, अब कांग्रेस का देखा, तो किसका काम अच्छा लगा? अभी लेकिन कांग्रेस का काम अच्छा लगा, क्योंकि अभी 5 साल में ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ, तो देखा तो कांग्रेस का काम अच्छा लगा। युवा चेहरे हैं आप, तो किस तरह से कोई लाभ मिला योजनाओं का? आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला मुझे। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ, असिस्टेंट टीचर। तो अभी बीच में शिक्षकों को लेकर काफ़ी चल रहा था, मामला चल रहा था सहायक शिक्षकों को लेकर या अन्य शिक्षकों की हम बात करें, तो क्या लगता है किस प्रकार का और आपको लग रहा है कि होना चाहिए और सुविधाएं शिक्षकों के लिए? वैसे तो सारा चीज़ ठीक है, लेकिन अभी जो डीएड बीएड मामला चल रहा है ना, उसमें बीएड को एंटर करना चाहिए इस बार, क्योंकि नोटिफिकेशन में बीएड था, रिजल्ट में भी पहले आया, उसके बाद एससी का फैसला है, तो बीएड को एंटर करना चाहिए इस बार। किसकी सरकार इस बार आपको लग रहा है बननी चाहिए? देखिए, सरकार का ऐसा है, मैं तो ना भाजपा की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से, मैं तो आम आदमी पार्टी को फुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि काम उन लोगों का दिल्ली में जो स्कूल का मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें जो दिख रही है ना, अगर यहाँ पे वो चीज़ लागू हो जाए तो बात अलग रहेगी। यहाँ पर क्या क्या आपको सुविधाएं लगती है होनी चाहिए या अभी कम है वो सुविधाएं? बस स्टैंड का सीन ऐसा है कि आए हुए इसको 2 साल करीब हो गया है बस स्टैंड को, लेकिन सिवाय यहाँ पे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के और 4 सुलभ शौचालय के कुछ भी चीज़ नहीं बनी। इवन खाने का सुविधा नहीं है, अदरवाइज रहने का सुविधा नहीं है। मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है। आप खुद अपना इवन देख सकते हैं, कैमरा घुमा के, यहाँ पे लोग नॉर्मली रोड पे सो जाते हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि और इस बार सरकार जब बने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई अन्य दल हो, क्या नया करना चाहिए इस बार सरकार? जी हाँ, देखिए, जब से जो आज मेरा उम्र है, मैंने अभी तक यहाँ पे अपने क्षेत्रीय विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को देखा है। उनका कार्यकाल 35 साल का रहा है। इस बार भी वो प्रत्याशी के रूप पर उभर करके आए हुए हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो लगभग महंत जी को, महंत रामसुंदर दास जी को, उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो एक हिसाब से मैं कहूँगा ये एक पैराशूट लैंडिंग है। अन्यथा यहाँ पर कांग्रेस का एक निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक जयपुर से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में रहे। पिछले बार का चुनाव से वो पराजय हो गए थे, बट इस बार
वो यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उभर करके आए हुए हैं। और रही बात यहाँ की विकास की, तो विकास के नाम पर यही बोलूँगा कि रायपुर को गड्ढापुर बना के रखे है। इस पर किसका हाथ है ये तो मैं नहीं जानूँगा, लेकिन मुख्य कारण इसका ये है नगर निगम। तो नगर निगम को इससे जल्दी से जल्दी क्या है, हर जगह आपको ट्रैवल करते हैं बाइक से, तो आप एक वाइट कपड़ा पहन करके निकलते हैं तो पूरा आपका वो एक डस्टिंग से प्रॉब्लम है, से प्रॉब्लम है, जो पूरा पोल्यूशन से प्रॉब्लम है। और ऊपर से जो सड़क का निर्माण अधूरा आधा, ऊपर से आचार संहिता लगा हुआ है, उसके वजह से जो लोगों को, आम जनमानस को जो परेशानी हो रही है, वो उसका कार्य मतलब उसको जल्द से जल्द निवारण किया जाए, ये मेरा कहना है। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड रुझान जो है वो देखने मिल रहा है। कई कह रहे हैं कांग्रेस को चुनेंगे, कई कह रहे हैं बीजेपी को चुनेंगे। इस बार देखने वाली बात है कि कौन सी सरकार, किसकी सरकार जो है इस बार बनेगी और किसे इस बार जनता चुनेगी। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में आम जनता से राय लेने के बाद आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम ने बसों में सफर कर रहे यात्रियों से भी बात की। चुनावी सफर, अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए बस यात्रियों से उनके मन की बात जानी तो इन्होंने भी बता दिया कि उनकी नजर में कैसा चुनावी माहौल है। अब हम बढ़ेंगे आगे एक बस यात्रियों से बात करते हुए। ये बस जो है वो गरियाबंद की ओर जा रही है और गरियाबंद के विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो राजिम और बिंद्रा नवागढ़ काफ़ी जो है वहाँ पे सियासी समीकरण हमें देखने मिले। हम बातचीत करेंगे यहाँ अंदर लोगों से, हम जानेंगे कि क्या कुछ इस बार जनता की राय रहेगी। यहाँ पर कई लोग आप देख सकते हैं अपनी गंतव्य की ओर जा रहे हैं। मैं बिंद्रा नवागढ़ से आते हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है किसकी सरकार बन सकती है? वहाँ भाजपा की बनी हुई है, विधायक भाजपा की है, और शायद चेंज हो सकता है लगातार, लेकिन उधर भाजपा का ही है। टीचरों को लेकर भी अभी काफ़ी विवाद चल रहा था, काफ़ी सड़क पे प्रदर्शन भी कर रहे थे। क्या लग रहा है कि सरकार उनका पक्ष ले पा रही है, मतलब उनके हित में अभी कार्य कर रही है? अभी तो सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया ही नहीं है कर्मचारियों के प्रति। हमेशा बस दिलासा दिलाया गया है और कुछ भी एक्शन कार्य नहीं हुआ है अभी तक से। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो दोबारा आएगी तो फिर से मतलब कुछ कर पाएगी कर्मचारियों के लिए। जब वो लास्ट जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके अंत में ही कार्यकाल खत्म होने तक में वो कुछ नहीं कर पाई, तो जब उनकी नई सरकार बनेगी तो और क्या करेगी। रुझान कितना देखने मिला? वहाँ तो है, उनके सभी दीवाने हैं आशीष छाबड़ा जी के, लेकिन अब बहुत सारी जनता चाहते हैं कि अब पलटा जाए ऐसे करके। अब पता नहीं है, वक्त ही बताएंगे चुनावी माहौल में कि कुछ भी हो सकता है। आप कहाँ से आते हैं? मैं गरियाबंद क्षेत्र से। तो आपको क्या कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए गरियाबंद में विकास का? गरियाबंद में विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी, और मुझे लगता है कि अब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और विकास हो। बीजेपी की क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी की सरकार आने पर केंद्र हो चाहे राज्य हो, प्रोग्रेस बहुत रहता है आगे से। तो कांग्रेस ने इतनी सारी नीतियां चालू कर रखी हैं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए भी कर रखी हैं। क्या लगता है कि वो मिल नहीं पा रही है क्या सुविधा? बहुत सारी मांग तो हमारी भी पूरी नहीं, हम हड़ताल में भी बैठे, कोई वो तो नहीं रहा। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, चिकित्सा में? हाँ, जवाहरलाल नेहरू में। तो वहाँ पे आप हड़ताल में बैठे थे, तो किसी प्रकार का कुछ मिल पाया आपको? कोई सुनवाई नहीं, बस बोले कि जब मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी तब होगा, तो अभी से लागू करना था, जब अभी भी तो कांग्रेस की सरकार थी। इस बार कांग्रेस का कार्यकाल जो है वो उतना सफल नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। कई लोगों का कहना है कि भाजपा का 15 साल का कार्यकाल काफ़ी सफल है, भाजपा की सरकार आनी चाहिए। कई कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कईयों ने तीसरा विकल्प भी चुना है। तो कहीं ना कहीं आवास की बात करें हम, बेरोजगारी भत्ता की बात करें हम, या किसी किसानों में कर्ज माफ़ी की बात करें हम, तो कहीं आम जनता खुश है तो कहीं निराश है। तो इसके लिए लगातार अब अपनी उन्होंने राय रखी है। इलेक्शन एक्सप्रेस इसी के तहत और भी लोगों से बातचीत करेगा और उनकी भी जो राय है वो जानेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को पेंशन दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी तक बुजुर्गों, दिव्यांग, निराश्रितों और विधवाओं को ही इसी तरह की पेंशन दी जा रही थी। भूपेश सरकार ने अब थर्ड जेंडर वालों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। भूपेश सरकार के इस कदम का समाज के इस उपेक्षित वंचित समाज पर क्या असर है, ये भी हमने समझने की कोशिश की।
आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस में जिस तरह से हमने हर वर्ग से बातचीत की है, यहाँ हमारे साथ सबसे पहले तो विद्या राजपूत मौजूद हैं, जो कि हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार कि किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या आशाएं हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जिस भी पार्टी की सरकार आए, पर वो जो सीमांत समुदाय है उसके लिए वो काम करें, समुदाय के लिए वो संवेदनशील हो, और आवास हो गया, रोजगार हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब के लिए काम करें। क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो आज भी पंक्ति के आखिरी में है। अगर मेरी शक्ल कोई व्यक्ति देख ले तो अपना रास्ता बदल देता है। ये बात अलग है कि लोग हमसे दुआ भी लेते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन हमें इंसान नहीं समझते हैं। तो जो भी पार्टी की सरकार बने, उनसे मैं यही कहूँगी कि फ्री हाउसिंग हो, फ्री एजुकेशन हो, और 1% का रिजर्वेशन हो, जो कर्नाटक में है, जो बिहार में पुलिस में लिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? सर, मैं तो बोलना चाहती हूँ कि जो सरकार हम लोग के लिए काम करेगी आगे, उनकी सरकार अच्छे से आए, मैं वो तो दुआ करूँगी भगवान से। पिछले 15 साल में और इस बार के जो 5 साल में क्या लगा अच्छा, क्या बुरा लगा, क्या कुछ और अच्छा हो सकता है, ऐसा लग रहा है? सर, हमें तो 5 साल तक अभी तो हमें जो गवर्नमेंट सेक्टर हमें शिक्षा देने की है वो तो मिल रहा है हमें। स्कूल जो प्राइवेट कर रहे हैं अभी, वहाँ हम लोग को 3rd जेंडर का कॉलम दिया जा रहा है स्कूल में, और जैसे वो बोलते हैं कि हम लोग को आवास के लिए भी मिलना चाहिए और फ्री एजुकेशन भी मिलना चाहिए, जो स्कूल से पूरा कॉलेज तक मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ और भी जाना है, हम उनसे ही पूछ रहे थे क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जिसकी भी सरकार बने, लेकिन हम सबको जो मतलब कि जैसे नेशनल टीजी कार्ड, आयुष्मान कार्ड तो बन रहे हैं, बट जो है इसका लाभ नहीं मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगला बार जो सरकार बने उसका लाभ मिले। तो योजनाओं को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, अलग अलग वर्गों को यहाँ जो कह रहे हैं कि चाहे जैसे ही पुरुष की बात करें, महिलाओं की बात करें या तीसरे जेंडर की बात करें, तो तीनों के लिए समानता रहनी चाहिए और काम लगातार जो है वो किए जाने चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार आए। 3rd जेंडर के अलावा ऑटो रिक्शा चालकों ने आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस के सामने अपनी बात रखी। ऑटो चालक और अलग अलग विधानसभाओं में घूमते हैं। आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ चर्चा में इन्होंने लोगों से सुनी बातों के आधार पर चुनावी रुझान बताया है, साथ ही अपनी परेशानियां भी बताई। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो, जो अच्छा काम करेगा उसी का ही सरकार बनना चाहिए। पिछली बार आप वोटिंग किए थे जी, तो किसको किए थे वोट? हम लोग पिछले बार कांग्रेस को किए थे। और अब इस बार करेंगे तो किसको करेंगे? इस बार जो अच्छा काम करेगा, हम लोग का रोजी रोटी, हम जो गरीब आदमी है, ऑटो चलाने वाले, जो अगर हम लोग को अच्छा सपोर्ट करेगा हम उसी को करेंगे। तो कई प्रकार की राज्य सरकार ने योजनाएं संचालित कर रखी हैं, क्या लगता है आपको कोई लाभ मिल पा रहा है उन योजनाओं का? क्या लाभ अब तो मिल रहा है जी, और जितना जो कांग्रेस सरकार जो किया है, लॉकडाउन में भी जो चावल और बटा गरीब लोगों को जो थोड़ा बहुत जो किया है, तो जो भी अच्छा ही किया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं किया किसी को। किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? कांग्रेस की बननी चाहिए। अच्छा, क्यों बननी चाहिए? तो कांग्रेस के इसलिए बनना चाहिए, हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है कांग्रेस से। अच्छा, कैसे? भाजपा रहता तो हमारा कैसे? हम लोग का रोजी रोटी पूरा मार खा रहा था बीजेपी में, हम लोग को चलने नहीं दे रहे थे रोड में। इस तरीके से हम लोग बहुत परेशान थे। 3 यूनियन अलग अलग हैं आप लोगों के, और क्या कुछ आपको लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? कांग्रेस सरकार। क्यों कांग्रेस? भैया, जो हमको अच्छा लगे वही आना चाहिए। तो मतलब क्या किया ऐसा कांग्रेस सरकार ने जो आपको लग रहा है? ना बीजेपी कुछ किया ना कांग्रेस कुछ किया है। खुद कमाएंगे तो खुद खाएंगे। यूनियन के लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे हमारे साथ, उनमें से एक मौजूद है। किसकी सरकार इस बार आप चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्यों? कांग्रेस की सरकार के रहतेपन में कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए सोचा, किसानों के लिए सोचा, ऑटो रिक्शा वाले लोगों के लिए सोचा, ई रिक्शा जो लेडीज़ों लोगों के लिए भी सोचा, ई रिक्शा बांटा गया है, काफ़ी लोगों को लेडीज़ों को ई रिक्शा मिला है, जिसके वजह से आज खुशहाली ज़िंदगी उन लोग गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो हमारे महिला लोग जो हैं वो ई रिक्शा चला रहे हैं, और हमारे कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल ने ही ऑर्डर दिया था कि ई रिक्शा बांटा जाए, और ई रिक्शा बांटे और खुद चला रहे हैं, खुश है। तो क्यों लगता है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? कैसे गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं आपको पसंद है या कुछ खास? जैसे कि सर स्कूल फ्री दिए हैं, स्कूल हमारे जो भाई हैं, बच्चे भतीज जो भी हैं फ्री पढ़ते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। नो फीस,
ड्रेस सब दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिसकी जो भी सरकार है, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो भी हो, तो क्या मांग करना चाहिए? हम मांग क्या करेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ अच्छा रहना चाहिए। और है चार्जर पॉइंट हमारा जो ई रिक्शा लागू किए हैं ना, उसमें ना चार्जर पॉइंट है, ना लेडीज लोग बाथरूम करने के लिए कहीं जगह है, सिर्फ जेंट्स के लोगों के लिए बाथरूम के लिए भी सुविधा है, हर चीज़ के लिए सुविधा है, लेकिन आप लेडीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो लेडीज़ के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है आपका कहना है? और क्या कहाँ पे ये सुविधाएं आपको लगता है कि नहीं है? आपके क्षेत्र में देखा है? अभी तो मेरे क्षेत्र में जानकारी के लिए अपना लेडीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो किस तरह से और सुधार किया जा सकता है इसमें, एक और बताओ। देखो भाई, उनका जो सुधार किए हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है। हमारा लेडीज़ के लिए अगर सुधार करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। भारत में रेल को मिनी इंडिया कहा जाता है। माना जाता है कि ट्रेन में हर जगह जाति, धर्म और क्षेत्र के लोग सफर करते हैं। आप किसी ट्रेन में सवार होकर जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के लोगों से मिल सकते हैं। आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम ने छत्तीसगढ़ का जनमत जानने के लिए ट्रेन में भी सफर किया। इस दौरान हमने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से बात कर चुनावी समीकरण समझे। अब हम रेल की यात्रा करेंगे और रेल यात्रियों से जानेंगे उनके मन की बात, क्या कहते हैं वोटर्स। आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव है, क्या कहेंगे? चुनाव है अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए और अपना जो भी वैल्यूबल कैंडिडेट है उसको आगे, जो भी देश के लिए जो काम कर सकते हैं उसको आगे लाके चुनाव में जिताना चाहिए। आप किसे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो ऐसे कोई पार्टी से नहीं है, बट जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा उसको सपोर्ट करेंगे, जो देश के लिए, जो प्रदेश के लिए जो काम करेगा उसको। कांग्रेस कहती है कि युवाओं की पार्टी है, क्यों पसंद नहीं आई? हमको तो बीजेपी पसंद है, जो बादशाह। बीजेपी में कौन पसंद है? नरेंद्र मोदी। यहाँ से कोई नहीं? छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से हमारे है ना भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे, उनको सपोर्ट करेंगे। जी। आप लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी सरकार आए, बीजेपी सरकार आए। क्या प्रभावित किया अब तक आपको बीजेपी ने? आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए सर, 5 साल में इतना बदलाव, और आने वाले वक्त में भी और बदलाव होगा सर। अखंड भारत। यानी आप लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में वोट करेंगे? हाँ पक्का। कम से कम कांग्रेस इतना घोटाले तो नहीं हुए। किस घोटाले की बात करें आप लोग? अभी कोयला घोटाला जिस टाइप का हुआ है। कितने करोड़ का घोटाला हुआ? 300 करोड़ कुछ समथिंग का था। और कौन से घोटाले ने आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर किया है? अभी तो लेटेस्ट यही है जहाँ तक न्यूज़ का सुनने आ रहा है, और भी होंगे जैसे निकलेंगे, धीरे धीरे आएगा चुनाव के बाद, तब पता चलेगा। और कांग्रेस से नाखुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आप किसे पसंद कर रहे हैं, कितना प्रभावित हैं अभी जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस का सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी अच्छे मतों से जीतेगा वो। आप चाहते हैं कि आगे भी कांग्रेस की सरकार बने? बिल्कुल चाहते हैं कि कांग्रेस का सरकार बने। भाजपा या कोई अन्य पार्टी क्यों पसंद नहीं है? भाजपा भी पसंद है हमें, उसके विधायक हमारे क्षेत्र से हर साल जीतता है। आप भाटापारा से? तो इस बार भी जिताएंगे? हाँ, शिवरतन शर्मा ही जीतेगा, मगर हम चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आए। तो आप विधायक देखकर वोट करेंगे या सरकार देखकर? विधायक देखकर। राजनांदगांव से हैं, अंबागढ़ चौकी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ माना जाता है, वहां से 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके क्षेत्र से हैं। कितना उनका जो कार्यकाल रहा आपको प्रभावित किया है 15 साल? अरे कोई प्रभावित नहीं किया, अपने को कोई खास ये नहीं है। हमारे किसानी वर्ग हम कोई प्रभावित नहीं किया। किसान हैं आप? क्यों उन्होंने प्रभावित नहीं किया? क्या ऐसी काम किया कि जिससे आप उनसे नाराज हैं? जो आश्वासन किए थे वो नहीं दे पाया, जो ये मूल्य होना था। न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी, बोनस नहीं दिया। बोनस नहीं दिया, और दूसरी बात धरना प्रदर्शन करना पड़ा राजनांदगांव में। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनका कार्यकाल ठीक लगा आपको? हाँ, यानी आपको हाल वाला जो है ठीक है। अभी आपकी धान खरीदी सुगम तरीके से हो रही है? हो रहा है। तो आप अब किसे वोट करेंगे? अभी तो फिलहाल तो ये नहीं है, लेकिन फिलहाल की कार्यकाल जो ठीक है उसी को। कांग्रेस को जिताएंगे? फिर चाहते हैं कि 2800 रुपये में आपकी धान खरीदी की जाए? जो भी रहे, जो योजनाएं लाई है वो दिया, जो किया वो दिया। चलो, जो कहा सो किया कांग्रेस ने। आने वाले समय में 2800 में, 3000 में, 3200 में धान खरीदने की बात करी, कितना आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा ये? अब वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में ठीक है। मतदान करने जाएंगे तो कुछ सोच कर जाएंगे? हाँ, सोच कर जाएंगे।
जैसा कि अभी 12th पास आउट करके निकलेंगे, फिर 12th के बाद कुछ जैसे वैकेंसी होता है ना, तो उसमें भरने के लिए फिर वही आगे कुछ वगैरह। आगे आपको पढ़ाई करना है, जॉब करना है, उसके लिए कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार चाहिए आपको? अभी तो सोचे नहीं है। पापा बोल रहे आम आदमी पार्टी, हमें पता नहीं। आम आदमी पार्टी रोजगार देगी? पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, शायद दे सकते हैं। मोदी जी पसंद है कि डॉक्टर रमन सिंह? हमें को मोदी जी पसंद है। मोदी जी को देखकर भाजपा को वोट देंगे आप? हाँ, दे देंगे। तो किसे जिताएंगे इस बार चुनाव में? जो कैंडिडेट अच्छा होगा वो जीतेगा। आपके यहाँ से देवेंद्र यादव हैं, प्रेम प्रकाश पांडे हैं। जो जनता के लिए सोचेगा, जो फायदेमंद होगा जनता के लिए, वही जीतेगा। आप जनता हैं? हाँ हैं। किसे जिताएंगे? मेरे जिताने से क्या होता है? 5 साल कांग्रेस ने कैसा काम किया? काम तो सब सही सॉर्ट है, एक चीज को बंद कर देना चाहिए, दारू को। आप शराबबंदी के समर्थक हैं? हाँ, समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने वादा करके तो शराबबंदी की नहीं। जल हाथ में लेके वादा किया था पर शराबबंदी नहीं की। हमारा IND इलेक्शन एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करते हुए पहुंचा डोंगरगढ़ और हमने जाना जो रेल यात्री हैं उनके मन की बात, क्या कुछ कहा उन्होंने। जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की या आने वाले जो और भी अन्य पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या जनता जोगी बसपा, लोग किस पर भरोसा जताएंगे, कितना उम्मीदों पर खरा ये पार्टी उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। हमने युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की। तो IND इलेक्शन एक्सप्रेस आम जनता के मन की बात जानने के लिए निकला। अभी हमने रेल यात्रियों के मन की बात जानी, आगे भी इसी तरह के आपको और भी जनता से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, IND 24 रायपुर। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इलेक्शन एक्सप्रेस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।